आइए भरत जी भवाटवी का वर्णन करते। भव आटवी, भव माने ये संसार, आटवी माने बाजार। ये संसार एक जंगल है, एक बाजार है। कैसे आपको समझाते हैं। एक व्यापारी बाजार से चला एक पोटली लेकर के, उसके पीछे 5 चोर पड़ गए। 5 चोर उसके पीछे पड़ गए। चोर जब पीछे पड़े, उसने शहर का रास्ता भूलकर जंगल का रास्ता पकड़ लिया। जंगल के रास्ते पर जब जाने लगा, बादल में बिजलियां चमकने लगी। अंधेला हो गया, रात्रि हो गई। दौड़ते दौड़ते पीछे चोर पड़े हैं। एक कुएं में, अंधुए कुएं में जाकर के गिर गया। और कुएं में गिरा तो कुएं में एक बरगद का पेड़ लगा था। उस पेड़ की डाल को पकड़ करके लटक गया। उसने कहा, बारे मेरे प्रभु, आवाज बिल्कुल चलेगी भैया, हल्का सा डालो इसमें कुछ। उसने कहा, बारे मेरे प्रभु, बचा लिया आज बरगद का पेड़ डाल करके, और अगर आज पेड़ ना पड़ता तो पता नहीं नीचे कौन ईंटें पड़ी हो, पत्थर पड़े हो, क्या पड़ा हो पता नहीं। आहा, बिजली चमकी तो बिजली चमकी, उसने नीचे देखा तो एक 5 फन का नाग नीचे बैठा है। उसने कहा, बारे प्रभु, पत्थर ईंटों से तो चाहे बच भी जाते, पर ये हमें नहीं छोड़ते श्रीमान जी। तब तक उसने देखा कि पेड़ हिल रहा है। बिजली चमकी तो उसने ध्यान से देखा, एक सफेद और काला चूहा उसी डाल को काट रहा था जिस डाल पे वो लटका था। ऊपर चोर खड़े हैं, नीचे 5 फन का नाग है। जिस पेड़ की डाल पर लटका वो सफेद और काले चूहा उसको काट रहे हैं। एक सुख था, केवल एक सुख, कि ऊपर शहद का छत्ता लगा था। उसमें से एक बूंद उसके यहां ओठ पर गिरती थी तो वो उसको जीभ से चाट लेता। ये सुख था। आइए अब मिलान करते हैं। और वहीं पास में एक हाथी खड़ा था। हाथी अपनी सूंड दे रहा है कि आप सूंड पकड़ के आ जाओ और हमारे पीठ पर बैठ जाओ, हम तुम्हें बचा लेंगे, चोरों से भी, डाल से भी, सबसे बचा लेंगे। आइए मिलान करते हैं। व्यापारी कौन है? हम और आप सब। यश अपयश की पोटली दबा करके परमात्मा के यहां से चले। यश और अपयश की पोटली दबा के 4 चोर, काम क्रोध मोह लोभ, ये 4 को चोर पीछे पड़ गए और जंगल में जाकर के एक कुआं, यानी इस भवसागर, इस संसार में हम गिर गए। जो हमारी आयु रूपी डाल है, आयु रूपी डाल, उसको दिन और रात रूपी चूहा काट रहे हैं। नीचे 5 फन का जो नाग है वो काल बैठा है। शहद की बूंदें जानते हो क्या होता है? अब बस अब की बार लड़के का तिलक होगा, देखना, तिलक में झांसी के भाड़ बुलवाएंगे और फिर बढ़िया नौटंकी करवाएंगे। एक रात में मजा आ जाएगा। ये रात्रि भर का सुख, ये केवल शहद है, शहद की बूंदें। बिजली चमक रही, बिजली जानते हो क्या है? ये सत्संग की घड़ियां हैं, जो जब चमकती हैं तो आपको सब कुछ दिखा देती हैं कि आप कहां हो। सूंड जानते हो जो हाथी की, वो सूंड भगवान की कृपा है। भगवान कह रहे हैं कि हमारे सूंड को पकड़ लो, ऊपर आ जाओ, हम पीठ पर बैठा लेंगे, सबको बचा देंगे, सबसे बचा देंगे। पर जीव कहता है बस एक बूंद और चाट लें, बस सोई फिर आपके साथ चल रहे। बस लड़के की तिलक और कर दें, तिलक हो गया, लड़के की बारात और हो जाए, बारात हो गई, बस नाती का मुंह और देख लें। तो ये शहद की बूंदों के चक्कर में धीरे धीरे डाल कटती और काल के गाल में हम सब चले जाते। सुंदर सा भवाटवी का वर्णन किया भरत जी ने, नरकों का वर्णन किया, भारत की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया। आगे कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि राजन परीक्षित, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। नाम शक्ति ऐसी है, एक ब्राह्मण था अजामिल, एक दिन
जंगल से गुजर रहा था, उसने एक वेश्या को देखा और वेश्या को देखते ही उसके हृदय में काम प्रवेश कर गया। ब्राह्मणत्व को भूल गया और उस वेश्या को घर ले आया, उसको पत्नी बना लिया और अधिक से अधिक धन की इच्छा में घूमने लगा, मार कूट चोरी डकैती करने लगा। एक दिन गांव में कुछ संत आए। संतों ने कहा भैया हमें रुकना है, रुकने के लिए रात्रि भर रुकना, हमें कोई बढ़िया किसी संत का स्थान मिल जाए, उसी संत के यहां रह लेंगे। तो गांव के लड़कों ने विनोद कर दिया, कह दिया अजामिल हमारे गांव में सबसे बड़ा संत है, अजामिल के पास आप जाइए, उसके द्वारे रुकिए जाके। जबकि अजामिल तो भगवान से, संतों से, भक्तों से सबसे घृणा करे, डाकू बन गया। संत पहुंचे, संतों ने कुंडी खटखटाई, भक्त अजामिल, वेश्या ने दरवाजा खोला। वेश्या ने कहा महाराज हमारे पति भक्त नहीं है, किसी ने आपके साथ विनोद किया है, लेकिन अब आप आ गए हो तो हमारा निवेदन है आप यहीं बैठो। मैं आपको अपने हाथों से तो भोजन नहीं दे सकती, लेकिन मैं किसी लड़के को धन मंगा करके आपको भोजन मंगवाती हूं, किसी लड़के से धन दे करके। आहा, ऋषियों ने बाहर अपना लंगड़ लगा लिया, बैठ गए, भोजन बनाने लगे। शाम को अजामिल आया। अजामिल ने जो देखा बाबा बैठे हैं। अजामिल बोला क्यों संतों ये बताओ तुम्हें यहां किसने बुलाया? हमसे बिना पूछे किसने बैठने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे दरवाजे बैठने की? किसने बुलाया तुम्हें? वेश्या ने अंदर से सुना, दरवाजा खोलकर आई, बोली हमने बुलाया, बताइए क्या कहना है। अजामिल से पूरा संसार डरता था, लेकिन अपनी पत्नी से अजामिल भी डरता था। और अजामिल क्या, हम सब डरते हैं, भुक्त भोगी बैठे हैं, डरना भी चाहिए। एक संत ऐसी सभा लगी थी, उस सभा में एक वक्ता महोदय बोल रहे थे, बोले अच्छा ये बताओ अपनी पत्नी से कौन कौन डरता है, हाथ उठाओ। कौन हाथ उठा के ये साबित करे कि हम अपनी पत्नी से डरते हैं? किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब नीचे किए रहे। दोबारा में कहा कि अच्छा ये बताओ कौन कौन अपनी पत्नी से नहीं डरता, वो हाथ उठाओ। सबने हाथ खड़े कर दिए। एक सज्जन बैठे तो उन्होंने हाथ नहीं खड़े किए। वक्ता महोदय ने पूछा क्यों भाई? हमने कहा कौन कौन पत्नी से डरता है हाथ उठाओ, तुमने तब भी नहीं उठाई। हमने कहा कौन कौन नहीं डरता है हाथ उठाओ, तुमने तब भी नहीं उठाए। तो वो सज्जन बोले श्रीमान जी हम अपनी पत्नी से इतना डरते हैं कि उससे बिना पूछे हाथ भी नहीं उठा सकती। अगर हाथ उठाया और पत्नी को पता चल गया तो यहां से कटवा देगी। तो डरना चाहिए पत्नी से, क्योंकि यत्र नार्यस्तु पूजते रमनते तत्र देवता। अब इसका मतलब ये नहीं यहां से सुन के जाओ घर पे अगरबत्ती का पैकेट खरीदो, लग जाओ, हो जाओ शुरू। यत्र नार्यस्तु पूजते, यदि आप घर में कोई कार्य करते हैं तो एक बार सलाह अपनी पत्नी से भी ले लें, क्योंकि पत्नी एक अच्छी मंत्री होती है। अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। अजामिल ने किया क्या? अजामिल बोला अगर तुमने बुलाया है तो कोई बात नहीं। रात्रि भर संत वहां रुके। सवेरे जब चलने को हुए तो संतों ने कहा महाराज हमें एक दक्षिणा दे दो, दक्षिणा, हमारी इतनी सी सेवा कर दो। अजामिल बोला महाराज दक्षिणा नाथे हमारे यह शिवकाई, ले ही न बासन बसन छुड़ाई, ले ही न। इको कम करो, इको हल्का। बासन बसन छुड़ाई, ले ही न बासन बसन छुड़ाई।
नाथ हमारे यह शिवकाई, ले ही न बासन बसन छुड़ाई। बोले हमने आपके बर्तन भाड़े नहीं छुड़ाई, यही सेवा बहुत है। बोले नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि जब तुम्हारे यहाँ पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा ठीक, हम रख देंगे नारायण। पुत्र हुआ बेश्या को, तो बेश्या ने कहा संत कह गए थे इसका नाम नारायण रखना है, ठीक है नारायण नाम रख दिया। अजामिल अपने पुत्र को बड़ा प्रेम करता था। एक दिन यम के दूत दिखाई दिए अजामिल को। जब यम के दूत दिखाई दिए तो अजामिल डर गया। उसने, आप ना बढ़ाना, हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। आप अजामिल डर गया। डर की वजह से उसने नाम पुकारा, नारायण नारायण। तो वो उसका बेटा तो नहीं आया, पर उस नारायण के पार्षद आ गए और यमदूतों को फटकारने लगे। क्यों भाई, कहां ले जा रहे हो, रखो ये, इन्हें अजामिल को यहीं छोड़ो। यमदूत बोले नहीं नहीं, ये तो यमलोक में जाएंगे। यम के दूत बोले यमलोक में कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, यम के दूत भगवान के दूतों ने यम के दूतों को मार पीट कर वहां से भगा दिया। जाओ, ये तो भगवान का दूत है, भगवान के लोक को जाएगा, भगवान के धाम को जाएगा। यम को दूत आए और यमराज को पूरी कहानी बताई। महाराज, हमें एक बात समझ में नहीं आती। क्या? बोले हम जब उसको लेने गए तो उसका जो पुत्र था, दूरे क्रीडा न सासक्तम नारायण हवयम, प्लवितेने स्वरोच्चारे जुहाव कुलेन्द्रियः। बोले महाराज, उसका पुत्र तो दूर खेल रहा था, दूरे क्रीडन मासक्तम, दूर खेल रहा था, और उसने नारायण का नाम बुलाया। उन नारायण के पार्षद आ गए और हमें मार मार करके भगा दिया। कैसे थे वो नारायण के पार्षद? तो बता रहा है, यम के दूत बताते हैं, सर्वे पद्मे पलासाक्षा पीत कौशेयवासिसा किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिनः। बोले सर्वे पद्म पलासाक्षा, सब सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए थे। पद्म पलासाक्षा, पद्म वस्त्र, बढ़िया पद्म कमल का फूल लिए हुए थे। पीत कौशेय वाससम, पीले पीले वस्त्र धारण किए हुए था। किरीटने कुंडलिनो, कानों में कुंडल धारण किए हुए थे। ऐसे पार्षद आए और उन्होंने मारकर भगा दिया। आहा, जैसे ही नाम लिया यमदूतों ने नारायण, जैसे ही नारायण कहा तो यमराज दौड़ करके गए, यमदूतों के मुंह पर हाथ रख दिया। बोले अब ये नाम यहाँ इस लोक में दोबारा न लेना। बोले क्यों महाराज? बोले इस नाम को दोबारा अगर ले लिया तो जितने पापी अंदर हैं वो सब नारायण नारायण कहने लगेंगे, तो अपना तो ये लोक ही खाली हो जाएगा, सब भगवान के धाम को चले जाएंगे। बोले इतना प्रतापी नाम है? अरे बोले साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, बड़ाई राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही
सकही नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ नाम बढ़ाए, कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ नाम बढ़ाए। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण। कहूँ कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। इतना प्रतापी नाम है और हम लोग बच्चों के नाम जोड़े और मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले तेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। अब सागर की राह दिखाए, ऐसा कोई संत मिलाए, अब सागर की राह दिखाए। मेरा हाथ पकड़ के बोले, मेरा हाथ पकड़ के बोले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा हाथ पकड़ के बोले, ऐसा कोई संत मिले, 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 मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत